तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो भाई, वॉर 2 और कूली आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि दोनों एक ही दिन आ रही है। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं कुछ और बात करूंगा जिसको लेके मैं यहाँ पे बताने आया हूँ। और आप लोगों को ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जूनियर एनटीआर के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, ऋतिक रोशन के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दो कि आप किसके फ़ैन हो और कहाँ से हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऋतिक रोशन ने और जूनियर एनटीआर ने अपनी अपनी बात रखी है फिल्म को लेके। जी हाँ, मतलब फिल्म को लेके टीज़र आने के बाद में दोनों ने अपना एक राय रख कर लोगों को चौंका दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जूनियर एनटीआर ने क्या कहा है मूवी के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि फिल्म के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास रोल है और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ ख़ासतौर से वाईआरएफ का, आदित्य चोपड़ा का, कि जिन्होंने मुझे इस रोल को ऑफ़र करा और मैंने तुरंत इस रोल को पकड़ लिया करने के लिए। यानी कि मान के चलो, ये जो मूवी के अंदर उनका होने वाला है वॉर 2 में, ये सिर्फ वॉर 2 का तक ही सीमित नहीं होगा, ये आगे भी आप लोगों को एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वॉर 2 की बात करूं तो जूनियर एनटीआर ने यही कहा है कि मेरा बहुत ख़ास रोल है। अब ये देखो, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि टीज़र में हमें एक चीज़ ये लग रही है कि ऋतिक हीरो है, जूनियर विलन है एंड क्यारा हीरोइन है। अभी तक हमें यही देखने को मिला है, लेकिन अगर ये हो कि जो हमें देखने को मिला है वो बिल्कुल ही विपरीत हो उसके, वो बिल्कुल ही अलग हो उसके, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे क्यारा को भी ये बोला जा रहा है कि क्यारा का भी बहुत ज़्यादा ख़ास रोल होने वाला है, जबकि क्यारा को तो टीज़र में सिर्फ 2 या 3 बार ही दिखाया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने वॉर देखी है, वॉर अगर नहीं देखी तो जाके देखो इसकी पहले वाला पार्ट। ये मूवी मुझे उससे बिल्कुल उल्टी लग रही है, यानी कि सीधी और उल्टी। वजह, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैरेक्टर हैं जो कि मुझे उल्टे होते हुए दिख रहे हैं। पहले वाले में क्या दिखाया था कि वानी कपूर जो होती हैं वो ऋतिक रोशन से प्यार करने लग जाती हैं, यानी कि ऋतिक रोशन उनके पीछे नहीं होते हैं, वानी कपूर उनके पीछे होती है, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होती हैं, उनकी एक बेटी भी होती है। और ऋतिक रोशन यहाँ पे कुछ भी उनको नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वॉर 2 में ये पता लगा जब इसकी शूटिंग हो रही थी कि भाई ऋतिक रोशन का एक बैकग्राउंड दिखाया जाएगा जिसमें वो क्यारा के साथ में होंगे। और कुछ वहाँ पे उनके पिक्स आए जो कि ब्लैक थे बाल, जो कि यंग पिक उनकी आई, तो हमें ऐसा लगा कि भाई कुछ इनका बैकग्राउंड है बहुत पुराना। फिर हमने एक थ्योरी बनाई कि जो वानी कपूर से ये क्यों अटैच नहीं हो रहे थे, वो क्यारा की वजह से, क्योंकि क्यारा को ये प्यार करते थे, ठीक है। और किसी वजह से क्यारा और ये अलग हो गए, जो कि हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं इसमें वॉर के फर्स्ट से पहले क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कबीर पहले क्या था, ये बहुत ही पहले की यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाया जाएगा इनका। लेकिन अब बात आती है कि क्यारा भी उनसे प्यार करेगी। कॉलेज के टाइम पे मैं कहता हूँ कि जिस टाइम पे ये यंग इनको दिखाया जाएगा उस टाइम पे करेगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा जो कि वो इनके खिलाफ हो जाएगी। इसमें अब सिर्फ ये होगा कि ऋतिक ही उनके पीछे जाएंगे, ना कि क्यारा कहीं ना कहीं ठीक वही चाल चलेगी जो कि ऋतिक रोशन और वानी कपूर के बीच में थी, यानी कि वो अपने काम से काम रख रहे थे और वानी कपूर उनके पीछे पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्यारा अपना काम करेंगे, यहाँ पे ऋतिक रोशन उनका जो है लव में होंगे। तो ये सीन मुझे लग रहा है, ये एंगल। अब बात आती है कि जूनियर एनटीआर क्या रोल करने वाले हैं। देखो, बहुत सा उल्टा सीधा रूमर आ रहा है कि टाइगर श्रॉफ का भाई, ठीक है, जिम का भाई। अरे भाई, यहाँ पे टाइगर श्रॉफ एक ही बेटा था उस माँ का, और यहाँ पे उसकी कोई यहाँ पे ख़ानदान मत जोड़ो, चाचा वाचा का मामू का लड़का मत जोड़ो, वो एक ही था और रहने दो। यहाँ पे अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो ऐसे तो पता नहीं कितने यूनिवर्स और कितनी जो है फिल्में ऐसे ही बन जाएंगी। उसकी खाला का मामू, उसकी बुआ का लड़का आ गया, उसके चाचा का, उसके ताऊ का लड़का आ गया, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, ये सब एक बेकार हो जाती हैं। ये सब फिर आगे जाके ना एक बोरियत पैदा कर देती है कि ज़बरदस्ती की फिल्में यहाँ पे बन रही हैं। ये तो चलो दूसरा पार्ट है, तो चलो यहाँ पे ऐसा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ना हो ऐसा। यहाँ पे सीधा ये दिखाया जाए कि ये जिम ही है, जिम का फेस चेंज हो चुका है, या फिर ये वानी कपूर का पति है। क्योंकि अगर ये जिम ना दिखाएं तो सीधा वानी कपूर का पति दिखाएं, क्योंकि वानी कपूर का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके पीछे भाई साहब ऋतिक रोशन का पड़ना ज़रूरी है। मतलब ऋतिक रोशन के पीछे इनका पड़ना ज़रूरी है, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऋतिक रोशन की वजह से वानी कपूर मर जाती है और उनकी बेटी ऋतिक रोशन के पास होती है। कहाँ पर है ये सब, क्योंकि वहाँ पे जो जूनियर एनटीआर बोलते हैं कि मेरी नज़र तेरे ऊपर कब से है, तो कहीं ना कहीं
भाई नज़र रखने वाला तो यही देखेगा कि भाई मेरी बेटी कहाँ रखी है इसने, तो मुझे ऐसा लगता है। और फिर जब वो मौका देखेगा तो वो जाएगा उसके पीछे। तो अब क्या जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन में जब फेस ऑफ होगा, यानी कि जो लड़ाई होगी, तो क्या ऋतिक रोशन उनको पहचान पाएंगे? देखो यहाँ पे अभी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऋतिक रोशन उनको पहचान पाएंगे या जूनियर एनटीआर उनको बता पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लास्ट में पब्लिक के सामने ये बात ज़रूर आ जाएगी कि भाई हाँ ऐसा है। ऋतिक रोशन ने मूवी के बारे में ये कहा है कि हमने फिल्म को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया और एक एक सीन आपको जो है देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई साहब फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब देखो ये सब सुन के तो यही समझ में आता है कि भाई अब होगा कांड। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद में इधर भाई कूली है, तो कूली भी भाई छोटी फिल्म नहीं है, आप लोग ये समझो मत। इधर अगर वॉर 2 है तो कूली कोई छोटी फिल्म नहीं है। कन्नड़, तमिल और तेलुगु से यहाँ पे भर भर के ऑडियंस इस मूवी को देखने आएगी। आप लोग हल्के में मत लेना कूली फिल्म को। लोकेश कनगराज भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टर है, इधर आमिर खान भी है। तो कूली मूवी का यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट किस तरीके से आएगा और कूली वाले क्या करेंगे, सन पिक्चर वाले क्या करेंगे, वो करेंगे अपने जितने भी इनके कैमियोज हैं उन कैमियोज की एक एक वीडियो को वो करेंगे लॉन्च। जी हाँ, लगभग जैसा कि मैंने सुना है कि भाई साहब हर एक वीडियो एक इवेंट के जरिए यहाँ पे लॉन्च होगी। जी हाँ, क्योंकि जो एक जितनी छोटी छोटी चीज़ों को ये बड़े तरीके से यहाँ पे लॉन्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा हाइप मूवी की बढ़ेगी। और लास्ट में जाके ये लोग ट्रेलर देंगे, वो भी जुलाई के बिल्कुल लास्ट में, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, या फिर जुलाई के बिल्कुल लास्ट यानी कि 30 या 29 जुलाई को, इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेलर आएगा। और ये नहीं है कि भाई दोनों का आसपास आएगा, पहले आएगा किसका, कूली का आ सकता है पहले, क्योंकि यहाँ पे कूली वालों ने शुरुआत भी पहले की थी और मुझे लग रहा है ख़त्म भी वो ही करेंगे। और वॉर 2 का आएगा बाद में। तो भाई देखो टक्कर बहुत ज़्यादा टकरी है, इधर रजनीकांत है और उधर भाई साहब जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन है। बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लोकेश की जो भाई साहब डायरेक्शन है ना, जिस तरीके से उनके जो भाई साहब निकल के आते हैं इमोशंस डायरेक्शन में, काफ़ी कमाल के होते हैं। भाई साहब लियो देख लो, विक्रम देख लो और भाई कैथी देख लो, किस लेवल का वो काम निकाल के लेके आते हैं भाई साहब। सैल्यूट है उस बंदे को। तो यहाँ पे भाई साहब टक्कर बराबर की है। यहाँ पे हम किसी भी मूवी को कम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ जब ही पता लगेगा जब मूवी रिलीज होगी और उसके बाद में पब्लिक यहाँ पे जब रेस्पॉन्स दिखाएगी जब पता लगेगा। वरना बहुत से लोगों का नॉर्थ में, ये हिंदी बेल्ट में पहले हो सकता है कूली जाके देख लें बहुत से लोग, क्योंकि भाई देखो कुछ बहुत लवर है भाई, साउथ के बहुत लवर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हल्के में मत लेना। और ये नहीं है कि वाईआरएफ ने कोई हल्का फुल्का सा यहाँ पे जो है अपना प्रमोशन करना है, वाईआरएफ को भी काफ़ी बड़ा प्रमोशन करना है। ये तो जो वीएफएक्स की बात है ये जल्दी का सौदा था। जूनियर एनटीआर के फैंस ने वाईआरएफ के ऑफिस में फ़ोन कर करके उनको तंग कर दिया था, इस वजह से जल्दी में ये काम हुआ है। वरना भाई साहब ये टाइम लगता और वीएफएक्स पे काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें एक्यूरेंट सही होगी। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताओ। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।